दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड पार्ट। और आज हम बात कर रहे हैं टॉपिक का नाम है डायमेंशन यानी कि डिमांड एवं डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला यानी कि डेविएशन। दोस्तों सबसे पहले आपको ये समझना आवश्यक है कि डायमेंशन क्या होता है। डायमेंशन क्या होती है कि जब किसी भौतिक राशि को अब भौतिक राशि किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि भौतिक राशि वे होती हैं जिन्हें मापा या तोला जा सकता है, जैसे मास द्रव्यमान, लेंथ लंबाई, टाइम, ठीक है, समय। तो जब किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक मूल राशियों में व्यक्त किया जाता है जब किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशियों में व्यक्त किया जाता है तो मूल भौतिक राशि MLT यानी कि मास, लेंथ और टाइम, यानी कि मूल भौतिक राशि पर आने वाली घातें यानी कि पावर्स दिमाग कहलाती हैं। दोस्तों जब किसी भौतिक राशि को व्हेन एनी फिजिकल क्वांटिटी तो जब मूल भौतिक राशियों में यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में लिखा जाता है तो मूल भौतिक राशि यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी यानी MLT यानी मास, लेंथ, टाइम पर आने वाली जो घातें हैं वो बीमारी कहलाती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आयतन, और आयतन को हम लिख सकते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई या फिर लंबाई गुणा लंबाई। आप ये बताइए कि मूल भौतिक राशियों में ये MLT है किसके अंतर्गत आती है? लेंथ के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं कि कितनी बार हो गया L, एक बार, दो बार, तीन बार, तो यहाँ L की पावर। तो यहाँ पर जो 3 है वो मूल भौतिक राशि की क्या कहलाती है? बीमाएं कहलाती है। यानी कि हमने जो आयतन को लंबाई के रूप में लिखा है तो इसको हमने लिखा है L3 और 3 जो है वो इसकी बीमाओं को प्रदर्शित करता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा कि डायमेंशंस यानी बीमाएं हैं जब किसी भौतिक राशि को मूल भौतिक राशि में व्यक्त किया जाता है यानी MLT में व्यक्त किया जाता है तो उस MLT पर आने वाले जो घाते वो डायमेंशन या बीमाएं कहलाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, इसको हम बोलते हैं